Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 14, Oscillations. Today we have discussed some exercise sums. Exercise 14.14, the piston in the cylinder head of the locomotive has a stroke twice the amplitude of 1 meter. If the piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency of 200 radian per minute, so what is its maximum speed? Here amplitude of piston A is equal to 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड means 2a. So a is equal to 1/2 सेंटीमीटर. कन्वर्ट इनटू मीटर, यहाँ पे यूनिट रॉन्ग दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा. तो a इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर. ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन पर मिनट. मैक्सिमम स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो वी नो दैट वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए. ओमेगा इज इक्वल टू 200 इंटू 0.5, तो आंसर इज 100 सेंटीमीटर पर मिनट. पर मिनट है तो उसको 60 से हम डिवाइड करें तो 100/60 इज इक्वल टू 1.67 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये आपको मिला मैक्सिमम स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आप है ही. नेक्स्ट 14.15, the acceleration due to gravity on the surface of moon. The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.7 meter per second square. So what is the time period of simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 seconds? तो टाइम पीरियड ऑन द अर्थ वो आपको फाइंड कर. टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5 सेकेंड्स इज 3.5 सेकेंड्स और मून के ऊपर एक्सेलरेशन है 1.7. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ वी नो दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन t डिपेंड्स ऑन 1/√g. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो Tm/Te इज इक्वल टू √GE/gm. Tm को सब्जेक्ट बनाओ तो Te मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 3.5 सेकेंड्स. रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ GE 9.8 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून वो है 1.7. तो 9.8 डिवाइडेड बाई 1.7 उसका स्क्वायर रूट करो, 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 8.4 सेकेंड्स. 8.4 सेकेंड्स. नेक्स्ट 14.17, द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and having a bob of mass m is suspended in the car. The car is moving on the circular track of radius capital R with the uniform shape speed v. If the pendulum makes small oscillations in the radial directions about its equilibrium position, so what will be its time period? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है. इफ बॉब मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r. और दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो होगा ही, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंटर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. Gravitational acceleration in downward direction, centripetal acceleration towards the center. So effective gravitational acceleration
जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैसे तो पीछे आता है प्लस 2GA कॉस थीटा, बट यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा हो जाएगा 90, थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी रेज टू 4 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया वी रेज टू, यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ एल बाय रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर रेज टू 1/2, दिस इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट, a cylindrical piece of cork of density of base area A and height h floats in the liquid of density rho 1। यहाँ पे डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो 1, ये ध्यान रखना। रो 1 इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली and then released, show that the cork oscillate up and down simple harmonic motion with the time period t is equal to 2 pi root of h rho divided by rho 1 g, where rho is equal to density of cork, rho is equal to density of cork and rho 1 is a density of liquid। ये ध्यान रखना। जैसे आपको डायग्राम में दिखा है, आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जैसे हमारे घर में वो पानी से भरी बाल्टी है और उसके अंदर हम टब के ऊपर प्रेशर करें और थोड़ा प्रेशर करके फिर छोड़ दें, तो वो जो बाल्टी के अंदर जो टब है वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, या कोई भी ग्लास भी ऑसिलेशन मोशन करेगा। वो यहाँ पे हमको प्रूव करना है और टाइम पीरियड डिराइव करना है 2 पाई रूट ऑफ एच रो बाय रो 1 जी। तो सपोज लेट्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन कॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन कॉर्क इज एफ। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो तो सपोज y जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेस्ड बाय कॉर्क इज y। इफ डिस्प्लेस्ड बाय कॉर्क इज y, सो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड, तो कितना वॉल्यूम होगा, तो मास, पहले हम मास फाइंड करें, तो F इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू रो वी, M इज इक्वल टू रो वी, बट वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, बट लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे y, तो फॉर्मूला होगा रो ए वाई। तो M इज इक्वल टू रो ए वाई या रो ए एच। अब हमने टेंथ चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा। 10th चैप्टर क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स। P इज इक्वल टू एच रो जी, P इज इक्वल टू एच रो जी। तो P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो इस पर से आपको फोर्स मिल जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। P इज इक्वल टू एच रो जी, बट P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू एच रो जी ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया एच रो जी ए। तो यहाँ पे एच रो जी ए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब इसको हम कंपेयर करें तो इतना पोर्शन हो जाएगा के, तो के इज इक्वल टू रो जी ए, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा रो 1। तो के का फॉर्मूला होगा ए रो 1 जी। फिर हम टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करें, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के, उसमें के की वैल्यू पुट करो ए रो 1 जी, और m की जगह तो रो एच ए हमने फाइंड किया था, प्रूव किया था। इसमें से एम्पलीट्यूड कैंसिल करो,
एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कॉट, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एच रो बाय रो 1 जी। ये था एक्सरसाइज 14.18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वंस अगेन हमने फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल टू पी ए, F इज इक्वल टू पी ए प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बट P इज इक्वल टू एच रो जी। बट यहाँ पे हम डेंसिटी क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1। तो F का फॉर्मूला हुआ H रो 1 जी ए, H रो 1 जी ए। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया F इज इक्वल टू के वाई के साथ, तो इतना पोर्शन हमको मिला K रो 1 जी ए, और फिर वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट next example is 14.23. A circular disc of mass m 10 kg is suspended by a wire attached to its center. The wire is twisted by rotating the disc and released. The period of torsional oscillation is found to be 1.5 seconds. The radius of the disc is 15 centimeter. So determine the torsional spring constant of the wire. See, जैसे टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, वैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I बाय अल्फा, वेयर I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हम सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I बाय अल्फा। अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I बाय टी स्क्वायर। इसमें I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो I की जगह 1/2 एम आर स्क्वायर, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ऑल वैल्यूज आर गिवन, मास इज 10 kg, R इज इक्वल टू 0.15, टाइम पीरियड इज 1.5। सब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1.97 न्यूटन मीटर पर रेडियन। अल्फा इज इक्वल टू 1.97 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, here alpha is equal to alpha is equal to यहाँ पे K फोर्स कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट, बट यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्सनल कांस्टेंट। रिमेंबर इट, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्सनल कांस्टेंट। ये कंपेयर किया हमने फॉर्मूला के साथ। तो ये था लास्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज 14.23।